अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिलाई का। आज सेकंड लेसन है, जो कि कल आपको मैंने जो सिलाई का था वो फर्स्ट लेसन आपके साथ मैंने शेयर किया था। कुछ मेरी बहनों ने कमेंट किए कि हम अगर आपसे हमने कुछ पूछना हो तो हम किस तरीके से पूछें, या फिर कोई लिंक आपको सेंड करना हो तो वो हम किस तरीके से जो है आपको लिंक सेंड करें। तो आप जो है ना, मुझे आपने अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ पूछनी हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। लेकिन अगर कोई लिंक वगैरह आपने मुझे सेंड करना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जो जाके ना आप मुझे वहाँ पर जो है लिंक सेंड कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा सेकंड पार्ट है। आज सेकंड डे है सिलाई कोर्स का, जो कि आपको पता है अक्सर बहनें जो है वो सिलाई कोर्स सीखते सीखते उनको जो चीज़ें आ रही होती हैं तो वो अगर वही चीज़ उनको सीखने को मिले तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बोर हो जाती हैं। तो वो जो है ना वीडियो को या तो स्किप कर देती हैं, तो या तो फिर वो वीडियो देखती ही नहीं है, बंद कर देती हैं। तो आज मैंने आपको ना मेन चीज़ें बतानी है, मेन टॉपिक बताने हैं, ताकि मेरी जो बहनें हैं वो बोर ना हो और उनको अच्छे तरीके से हर चीज़ की जो है वो समझ आ जाए। तो ये जो चीज़ें हैं मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर यही चीज़ें आपको आ जाती हैं तो आपके लिए सिलाई करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। जो मेरी बहनें जिनको जो कहती हैं कि जी हमें तो सिलाई भी जो है लगाना तो दूर की बात, हमें धागा भी डालना नहीं आता है, उनके लिए मैंने कल फर्स्ट लेसन जो है वो अपलोड कर दिया था। आप फर्स्ट लेसन जो है आप लाजमी वॉच करिएगा और ये जो सेकंड लेसन है इसको भी लाजमी वॉच करिएगा। आपको सिलाई सीखने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प होगी और अपनी किसी फ्रेंड वगैरह से, अपनी फ्रेंड से, अपनी फैमिली सर्कल से लाजमी जो है ना आप शेयर करिएगा, ताकि हर किसी को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो आपने जो है ना प्रैक्टिस करने के लिए, कि आपने सिलाई की जो है आपकी सेकंड क्लास है, उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो है ना या तो आप अपने पास न्यूज़पेपर ले लें, बहुत सारे न्यूज़पेपर आप अपने पास रख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। या फिर आप ये ब्राउन पेपर है 20-30 का मिल जाता है, आप वो ब्राउन पेपर ले लें, या कोई इस किस्म के वाइट चार्ट मिल जाते हैं, ये भी 20-15-20 का मिल जाता है। तो इस तरह के जो चार्ट्स है आप इस तरह के ले लें और इन पे जो है वो आप प्रैक्टिस कर लें। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि आपने किस तरीके से जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है और उनको सिलाई लगाने का जो तरीका है वो क्या है, और आपने किस तरीके से जो है वो अपने सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर जो है ना मेरे पास ये कुछ कैटलॉग भी है। तो मैं जो है ना, मैंने जब ये प्रैक्टिस की ना तो मैंने डायरेक्टली फैब्रिक के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस की थी। लेकिन अगर आपके पास इस तरह के जो है ना कैटलॉग हैं और आप बिल्कुल सिलाई से अनजान है तो आप इनके ऊपर किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से ऐसे यहाँ पर स्केल रख लेना है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। फिर इसी तरह आपने थोड़ा सा फासला छोड़ के ना फिर आपने इसकी सेकंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बिल्कुल इसी तरह आपने ना बिल्कुल ऐसे साथ के साथ जो है ना इन लाइंस को जो है वो ड्रॉ करते जाना है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये देखिए ऐसे आपने जो है ना इन लाइंस को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक पूरा पेपर ले लेना है और उनके ऊपर जो है ना इस तरह से आपने ना ये वाली लाइंस जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। अब जो बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल सिलाई से और इन लाइंस से अनजान है, तो मैं उनको ये कैसे कह सकती हूँ कि आपने इस तरह करना है जी, आपने ऐसे पकड़ के जो है ना आपने हाथ के साथ ये वाली जो लाइंस है वो लगानी है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, अगर वो हाथ के साथ इस तरह से लाइन आप लगाएंगी ना तो आपकी जो लाइन है वो अभी सीधी नहीं आएंगी। तो इसलिए आपने ना स्टार्ट इस तरह से लेना है कि आपने ना स्केल पकड़ लेना है और स्केल के साथ ना इस तरह से जो है ना आपने ये वाली ऐसे लाइंस जो है वो ड्रॉ कर लेनी है ऐसे। अब जो है ना ये आपके पास सीधी लाइन वाला एक पेपर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो हमने अगला जो स्टेप लेना है ना वो क्या लेना है, यहाँ पर जो है ना आपने तकरीबन 2 इंच की ना फासले पे आपने यहाँ पर ये एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये 2 इंच के फासले पे आपने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, और इसी तरह आपने यहाँ पर भी 2 इंच के फासले पे एक लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से एक लाइन यहाँ पर आपने ना इस तरह से कंप्लीट इसको ये वाली जो है वो लाइंस आपने ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। ये देखिए ऐसे। तो आपके पास जो है ना
पहली जो प्रैक्टिस है वो आपने सीधी लाइंस की करनी है, और जो आपकी दूसरी प्रैक्टिस है आपने इस तरीके से जो है ना वो लाइंस लगानी है। यहाँ पर पहले आपने ये वाली सारी लाइंस लंबाई में लगा लेनी, उसके बाद आपने ये सारी जो लाइंस है ये चौड़ाई में लगा लेनी है। ये जो है ना ये आपकी सेकंड वाली प्रैक्टिस है। जब आपने अपनी सिलाई, यही वाला जो है ना आपने अपनी कटिंग के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये वाली, ये देखिए ऐसे ना आपने ये लाइंस ड्रॉ कर ली है ना। ड्रॉ करने के बाद आपने इन जो मार्किंग की है ना, इसकी मार्किंग के साथ साथ आपने इनको ऐसे कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। सीजर जो है उसको आपने बहुत ज़्यादा जो है वो खोलना नहीं है, बस आपने थोड़ा मुनासिब रख के ही सीजर को खोलना है, और इस तरह से जो है ना आपने अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासेस है। आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ाने के लिए मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें सेकंड क्लास में शामिल की हैं कि आप खुद हैरान हो जाएंगी कि आपने इतने अच्छे तरीके से सीधी सिलाइयाँ और बिल्कुल सीधा ऐसे कपड़ा जो है वो कटिंग करना कैसे सीख लिया है कि आप खुद जो है ना आप हैरान हो जाएंगी। बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मैं आपको ये सारी जो है ना कटिंग करना और इनको जो है वो सिलाई लगाना आपको बताऊंगी। ये देखें इस तरह से आपने ना इनको सारे को ऐसे कटिंग कर लेना है, ठीक है। ऐसे कटिंग करके ना आपने इनको ऐसे सेपरेट कर लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी सीधा कपड़ा कटिंग करने की प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है ना, आपने क्या करना है, इसी तरह का आपने एक और पेपर बना लेना है, ठीक है। बनाने के बाद ना यहाँ पर हर एक लाइन के ऊपर आपने ना एक एक ऐसे हर लाइन पे आपने ऐसे ऐसे सिलाई लगा लेनी है, सिलाइयाँ लगानी है इस तरह से। तो ये आपकी ना ये डिब्बा बनाने की ना, ये चौकोर जो है, ये स्क्वायर शेप जो है, ये बनाने की ना आपकी प्रैक्टिस भी जो है वो हो जाएगी। जो है ना मैंने आपको बताया था कि एक ही जगह पे फैब्रिक रख के आपने इस तरीके से जो है वो कटिंग करना है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपने करना क्या है। यही चीज़ आपने यानी ऐसे अगर आपने कटिंग कर ली है ना, तो आपने इस तरह से ना यहाँ पर ऐसे करनी है मार्क, ठीक है। ऐसे मार्किंग करने के बाद ना ये देखें इस तरह से, फिर सेम इसके साथ साथ ना ऐसे बिल्कुल आपने जो है ना वो बराबर इसका फासला लेना है। बराबर फासला लेते हुए ना इसके साथ साथ जो है ना इस तरह से आपने ये वाली ऐसे लाइंस जो है वो ड्रा करते जाना है। इस तरह करने से जो है ना आपको चौक इस्तेमाल करने का तरीका कार भी पता चलेगा कि आपने चौक को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये जो डिफरेंट कलर होते हैं, इसमें येलो कलर होता है, ब्लू कलर, रेड कलर, डिफरेंट कलर होते हैं। तो आप इन कलर्स को जो है ना कपड़े के कलर के मुताबिक ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ना आपको पता चल जाएगा कि आपने चौक को ना किस तरीके से यूज़ करना है। इस तरीके से आपने ऐसे पकड़ना है चौक को, इस तरह से ना, ये देखें इस तरह से नहीं पकड़ना, ये देख ले, ये वाले तरीके से नहीं पकड़ना, ठीक है। ना ही ऐसे पकड़ना है, आपने पकड़ना है कुछ यहाँ से, आपने पूरा ग्रिप कर लेना और यहाँ से पकड़ के ना ऐसे इसकी कॉर्नर जो है ना वो वाली साइड आपने यूज़ करनी है। दूसरी बात ये कि आप देख सकती हैं कि मैंने वाइट के ऊपर रेड का यूज़ किया, ये इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। तो आपने फैब्रिक के हिसाब से जो है ना कलर का इंतखाब करना है कि किस कलर से जो है आपने इसको यूज़ करना है फैब्रिक पे। ये देखें इस तरह से, या मैंने ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, और यहाँ से यूँ ऐसे आएगा, ठीक है, और इस तरह से ये हो जाएगी आपकी चौक के चलाने की प्रैक्टिस। ये मैंने एक फैब्रिक ले लिया था, उसके नीचे मैंने ये बुकरम जोड़ा है, ठीक है। ये मेरे पास बचे हुए पीसेस थे तो मैंने यहाँ पर अटैच कर लिए हैं, जो है वो ये ड्रॉ कर ली है बिल्कुल ऐसे सीधी सीधी। तो मैंने रेड कलर से जो ड्रॉ की थी तो वो इतनी ज़्यादा जो है वो नज़र नहीं आ रही थी, तो मैंने ये ब्लू कलर के साथ जो है ये वाली लाइन्स ड्रॉ कर ली। आपने हर लाइन के ऊपर जो है ना आपने सिलाई लगानी। अगला स्टेप जो है, ये मैंने जो चौड़ी लाइन लगाई है ना, यहाँ पर मैंने ये 1.5 इंच का तकरीबन ये ढक्कन ले लिया है, ठीक है, ये कवर है। तो इसको ना आपने इस तरह से रख लेना है, ठीक है। इस तरह से आपने ना हाफ, इसका हाफ करके ना ऐसे आपने इसको रख लेना है, और इस तरह से ना आपने चौक की मदद से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए कुछ इस तरह की शेप बनेगी। आपने ना इसकी इस तरह से ना इसकी शेप के साथ साथ ये देखिए ऐसे, और फिर इसी तरह इसकी इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ना मैंने इसको साथ के साथ जो है ना ऐसे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो ये है कि आपने इनका हाफ कर लेना है। ये देखिए ऐसे हाफ कर लिया, इस तरह से इसका हाफ कर लिया, फिर इसका कर लिया, ऐसे इन सारों का हाफ कर लेना है, ठीक है। फिर इनके दरमियान में ना ये देखें इसके बिल्कुल ऐसे इस निशान के बिल्कुल सामने यहाँ पर हमने एक निशान लगा लेना इसके सामने, ठीक है। ये देखें ऐसे।
तो आपका जो आपकी नेक्स्ट जो प्रैक्टिस है ना वो ये होगी, ठीक है। जो हमने ये निशानात लगाए हैं ना, इनको हम मिला देंगे आपस में इस तरह से। ये देखें, ऐसे ऐसे इनको आपने ना इस तरह से साथ जो है वो मिला देना है, ठीक है। ऐसे, इस तरह से, इस तरह से। ये देखिए। और आपका अगला जो स्टेप है, आपने क्या करना है, ये इस तरह से ये मैंने सारी ये शेप्स जो है वो ड्रॉ कर ली हैं, ठीक है। इसी तरह आपने ना इस तरह से ऐसे सिलाई चलानी है, इस तरह से चलानी है। पहले ऐसे हाफ साइड लगा लेनी है आपने, ठीक है। फिर आपने बाकी जो हाफ साइड है वो इस तरीके से आके ऐसे आपने इसकी सिलाई लगानी है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिलाई वाला पोर्शन कि आपने इस तरीके से सिलाई लगानी है। और इसी तरीके से अगर आप कटिंग की भी प्रैक्टिस करना चाहती हैं तो आप सेम इसी तरह से ये लाइन ड्रॉ कर ले, सेम सारा कुछ इसी तरह बना ले। इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगी तो आपकी सीधी कटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर इस तरह से करेंगी तो आपको अरेब कटिंग करने की जो है वो कंप्लीट जो है वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरह से मैंने ये बुकरम का मेरे पास गोल पीस था, तो मैंने यहाँ पर इसको जो है वो पेस्ट कर लिया है। धागा जो है वो मैंने आपको कल वाले लेसन में, फर्स्ट लेसन में बता दिया था कि धागा किस तरीके से डालना है। अब ये जो दोनों धागे हैं ना, ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों को आपने इस तरीके से ऐसे पकड़ना है, ठीक है। ये जो आपकी ये वाली साइड है ना, ये यहाँ ऊपर होनी चाहिए और नीचे जो है ये इतना धागा होना चाहिए। धागे को आपने इस तरह से सारे का सारा पीछे कर लेना है और इस तरह से इसको ऐसे, ठीक है, इसको फुट को नीचे आपने कर लेना है, ठीक है। तो अब जो आपका अगला स्टेप है ना वो ये है कि आपने इस तरह से इसको पकड़ना है, इस तरीके से। ये जो है ना ये आपकी आसानी के लिए है, ठीक है। वरना तो जब आपको आ जाएगा तो फिर आप इस तरह से पकड़ लेंगी, ठीक है। पकड़ के ना आपने ऐसे इसके साथ के साथ जो है इसको कवर करते जाना है और जो है ना आपने इसको फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो ये मैं आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ कि जब आपने स्टार्ट लेना है तो फिर आपने ना इस तरीके से जो है इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जितना ये फुट है ना, ये फुट का जो हाफ है, हम इतनी ही सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा के जो है ना हम ये वाला हिस्सा कवर कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने ऐसे सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। पहले आपने थोड़ी सी सिलाई लगा देनी है, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद ना फिर आपने जो है ना अगली आपने स्टार्टर को दबाना है और अपनी बाकी सिलाई जो है उसको कंप्लीट करना है। आपने इस चीज को लाजमी याद रखना है। ऐसे आपने ना इसको साथ के साथ जो है वो अंदर की जानिब आपने फोल्ड कर लेना है, साथ के साथ फोल्ड करते जाना है और इसको ना ऐसे आपने सिलाई लगाते जाना है। सिलाई का जो ज्वाइंट है ना, जब हमने सिलाई लगाना कंप्लीट कर लेना है और इसको जब निकालना है तो जो इसका ज्वाइंट है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरीके से लगाना है कि ये जो है ना ये बहुत अच्छे तरीके से पक्का हो जाए और ये अच्छे तरीके से जो है ना कवर हो जाए आपसे, ठीक है। ये देखिए, बिल्कुल आपने इसके ऊपर टांका लेके आना, बिल्कुल टांके के ऊपर, ठीक है। अब जो है ना आपने इसको ऐसे बाहर निकाल देना है और आपने यहाँ पर एक काम करना है, आपने इसको खींचना नहीं है बल्कि आपने इसको सीजर के साथ कटिंग करना है। पहले आपने यहाँ ऊपर की जानिब से धागा कटिंग करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह से नीचे की जानिब कटिंग करना है और ये जो यहाँ पर ज्वाइंट होगा ये सारा धागा इसको ऐसे करके ना खींच के इसको नीचे की जानिब ले जाना है, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना आपने इसको कटिंग कर लेना है। ये देखिए, बहुत ही सफाई के साथ जो है ये कवर हो चुका है। अब जो है ना आपने अगला स्टेप वो लेना है इस तरह से। अच्छा, जब मैंने आपको गले की कटिंग बताई ना वो भी सेम इसी तरीके से फोल्ड होती है। अब जो आपकी प्रैक्टिस है ना वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। आपने 1 फुट का जो है ना, ये देखिए ये फुट का हाफ है, आपने इतना ही फासला जो है वो लेते हुए ना इस गुलाई के साथ साथ इस फुट को ऐसे रखना है, ठीक है। इस तरह से आपने सिलाई लगाते जाना है और साथ के साथ ना ऐसे अपने हाथ की मदद से हल्का हल्का ऐसे इसको घुमाते जाना है। ये देखिए, इस तरीके से ऐसे आपने इसको साथ साथ ना इसकी शेप के साथ साथ आपने इसको सिलाई लगानी है। सिलाई के साथ साथ आपने इसको ऐसे घुमाते जाना है। ये देखिए, इस तरह से
ऐसे सिलाई मैं लगा रही हूँ और साथ साथ इसको शेप दिए जा रही हूँ। आप इसकी नीटनेस चेक कर लें कि इसकी नीटनेस जो है वो कितने अच्छे तरीके से जो है वो आई है ठीक से। अब इस सिलाई के बिल्कुल ऊपर ऐसे ला के ना आपने सिलाई, ठीक है, ऐसे अब इसको ख़त्म कर देना है सिलाई को। यहाँ से हम एक्स्ट्रा ऊपर की जानिब से कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको ऐसे नीचे की जानिब से कटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से बहुत ही खूबसूरती के साथ ये अटैच हो चुके हैं। अब जो है ना आपने सीधी सिलाई की इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। इस तरह से ना आपने दोनों धागे ऐसे पीछे की जानिब से ऐसे पकड़ लेने हैं, यहाँ तक आपका ये वाला आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ना आपने इसको ऐसे नीचे की जानिब रख लेना, हाथ ऐसे धागों पे रखना है पीछे वाले पे, और इस तरह से ना आपने बिल्कुल इस लाइन के ऊपर जो है मशीन को चलाते जाना है। इस तरीके से आप इस तरह से मशीन चलाती जाएंगी ना तो बहुत ही अच्छी जो है ना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बिल्कुल जो है ना वो सीधी लाइन लगाएंगे। मेरे ख्याल से आपने ना हाथ से जो है ना वो लाइन लगाने की गलती नहीं करनी, आप स्केल की मदद से लाइन लगाएं। और ये देखें इस तरह से ना हर सिलाई के ऊपर जो है वो आप इस तरह से इसको हर लाइन के ऊपर जो है ना आप सिलाई लगाती जाएंगी। सेम इसी तरीके से आपने यहाँ से सिलाई यहाँ तक लगानी है, फिर यहाँ तक आपने अपनी प्रैक्टिस को जो है वो कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो आपने ना ये वाली जो प्रैक्टिस है आपने कुछ दिन जो है ना आपने ये वाली प्रैक्टिस लाजमी करनी है ताकि आपकी सिलाई में इंप्रूवमेंट आ सके, आप सीधी सिलाई, गोल सिलाई, कॉर्नर बनाना सीख जाएं अच्छे तरीके से। अगर आप ये वाली शेप्स में सिलाई लगाती जाएंगी ना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉर्नर्स बनाना आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं थर्ड लेसन में। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपने कुछ भी पूछना हो, किसी भी टॉपिक पे पूछना हो तो आप मुझे बिल्कुल फ्री होके, बिल्कुल फ्रीली जो है ना आप मुझे मैसेज कर सकती हैं, कमेंट्स कर सकती हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे आप पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए वो सारी चीजें लेके आऊंगी जो कि आप सीखना चाहती हैं। आपने कल वाली वीडियो जो है फर्स्ट लेसन लाजमी वॉच करना है और इसको भी लाजमी जो है फुल वॉच करना है। मिलते हैं तीसरे लेसन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।